ये कंटेंट हमने तैयार करके रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, कुछ हमने इसमें पैराग्राफ्स लिखे हैं और कहीं कहीं हमने हेडिंग्स दी हुई हैं। ये हेडिंग हमने अपने स्टाइल से ही दी हुई है, जो ये कल आपको स्टाइल ऑप्शन बताया गया था, यहीं से हमने हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। बाकी कहीं कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, डिफॉल्ट फॉन्ट और डिफॉल्ट साइज के साथ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड है। होम टैब हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में पहला ग्रुप है हमारा पेजेस का। देखिए आपको कल भी ये बताया था कि बहुत मतलब सभी ऑप्शंस नहीं बताए जाएंगे, वही ऑप्शन हम आपको बताएंगे जिसमें जो हमें लगता है कि शायद आपको बहुत अच्छे ढंग से नहीं आता होगा या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी उसे परफॉर्म करने में। उसके बाद भी यदि कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको नहीं बताया जा रहा है और आपको लगता है कि वो आपको आना चाहिए या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप उसको मैसेज कर दीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर पेजेस ग्रुप में 3 ऑप्शन हमको मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेजेस। यूजुअली एक ऑफिशियल, खास तौर से अगर हम बात करें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कवर पेज जैसे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो वो सिंपल होता है। आप एक लेटर क्रिएट कर सकते हैं या आप जितने भी पेजेस का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप उसका प्रिंट आउट निकालते हैं और उसकी फाइलिंग कर लेते हैं। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें या स्टूडेंट लेवल पर, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको उस डॉक्यूमेंट का कवर पेज लगाना होता है। ये कवर पेज क्या होता है? ये कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट, जो पूरा डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया है, उसका एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पेज होता है। कवर पेज को देख के ही आपको पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट किस चीज से रिलेटेड है। जैसे किसी भी बुक का कवर पेज होता है तो बुक का कवर पेज देख के ही पता चल जाएगा कि बुक का टाइटल क्या है, बुक का ऑथर कौन है। इस तरीके से हर कवर पेज को बनाया जाता है और कवर पेज का थोड़ा लुक भी डिफरेंट रखा जाता है, थोड़ा अट्रैक्टिव रखा जाता है। यूजुअली आप लोगों ने अपने स्कूल में, अपने स्कूल टाइम में प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो प्रोजेक्ट्स जब आपने बनाए होंगे तो आपको याद होगा आपने एक कवर पेज डाला होगा। हो सकता है वो कवर पेज आपने किसी से बनवा लिया हो सकता है आपने खुद अपने हाथ से उसे डिजाइन किया हो, जैसे यूजुअली स्कूल्स में कह देते हैं कि आप अपने हाथ से बना के लाइएगा, या फिर आपने उसका एक नॉर्मल सा प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो अब मान लीजिए आपकी कोई अपनी कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आपसे कह दिया जाए कि उस कंपनी का आप प्रोफाइल बनाइए। अब कंपनी का प्रोफाइल है जिसमें पूरी डिटेल्स होंगी कंपनी के बारे में, क्या मिशन है कंपनी का, क्या विजन है कंपनी का, क्या हिस्ट्री थी कंपनी की, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, क्या उसके स्टाफ मेंबर्स हैं, पूरी डिटेलिंग होगी। और वो डिफरेंट पेजेस का, मतलब नंबर ऑफ पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होगा। हो सकता है वो कंपनी प्रोफाइल 10 to 15 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो सकता है वो 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो। ये तो कंपनी के इतिहास पर डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। मगर किसी भी तरीके का ऐसा आप अगर कोई प्रोफाइल बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक कवर पेज इंसर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपकी डिजाइनिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो, आप बहुत ही इमेजिनेटिव हो और आप खुद से डिजाइन करने में सक्षम हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिजाइनिंग, आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, आप डिजाइनिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और एक सिंपल और एक स्टैंडर्ड कवर पेज अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो एमएस वर्ड में ये काम करने के लिए आपको खुद से कोई भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए इस इंसर्ट टैब के पहले ग्रुप का, पेजेस ग्रुप का पहला ऑप्शन आपको मिलता है, दैट इज कवर पेज। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कवर पेज इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में आप कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कवर पेज इंसर्ट करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट का पहला ही पेज होगा। कर्सर कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज ही इंसर्ट होगा आपका और आपका कर्सर ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा। तो वैसे तो आप फर्स्ट पेज पे ही रहें, लेकिन अगर आप कहीं भी हैं, जैसे इस समय पर हम यहाँ पर पेज नंबर 3 पर हैं लेकिन हम कवर पेज इंसर्ट कर रहे हैं, तो तब भी कवर पेज फर्स्ट पेज पे ही इंसर्ट होगा, बाकी के पेजेस नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो टोटल 11 पेजेस का है, लेकिन जब एक कवर पेज इंसर्ट हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस 12 ही अपने आप ही आपको डिस्प्ले करने लगेगा। खैर, आते हैं कवर पेज के इस ऑप्शन पर और यहाँ क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए कितने सारे स्टाइल्स हमें यहाँ कवर पेज के दिखने लगे। तो इतने सारे डिफरेंट स्टाइल्स आपको दिख रहे हैं। अब एक बार फिर से डिसीजन तो आप ही का होगा, क्योंकि कवर पेज आप ही को इंसर्ट करना है। तो आप कैसा रखना चाहते हैं? बहुत ही सिंपल सा रखना चाहते हैं, थोड़ा सा कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो इमेजेस के लिए भी हैं, या कुछ ग्राफिक ऐसे इंसर्ट करना है तो ग्राफिक्स भी हैं। आपकी चॉइस है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर
इनमें से कोई भी एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर पेज की ये जो कलर स्कीम है, आप देख रहे होंगे कि इसमें एक स्पेसिफिक स्कीम है, ब्लू का ज्यादा यूज किया गया है क्योंकि ये कवर पेज भी उसी थीम से इंस्पायर्ड है जो थीम हमने कल चेंज की थी। आपको याद होगा कल बताया था पेज लेआउट में थीम्स ऑप्शन में आके इनमें से कोई भी थीम ले सकते हैं। तो करंट थीम हमारे डॉक्यूमेंट की जो है फ्लो है, और आप देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यही थीम हमारी कवर पेज पे भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अगर अभी हम यहाँ से इसको कोई दूसरी स्कीम दे देते हैं, जैसे देखिए अभी हम यहाँ चेंज कर रहे हैं ऑप्युलेंट, तो इतना करने पर ना केवल देखिए हमारे डॉक्यूमेंट की जो हेडिंग्स हैं वो उस थीम के अकॉर्डिंग हुई, बल्कि कवर पेज की भी पूरी की पूरी देखिए स्कीम चेंज हो गई। तो इस तरह से अगर आपको कवर पेज की कलर स्कीम नहीं सुटेबल लग रही है तो थीम पे चेंज करके आप यहाँ पर इसकी भी कलर स्कीम को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए हमें इसमें से ये वाला स्कीम कवर पेज हमें समझ में आ रहा है, हमको लगता है हमारी रिक्वायरमेंट इसी से पूरी हो जाएंगी, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए हमारा कवर पेज का स्टाइल था, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टेटस बार पर कि हमारे डॉक्यूमेंट में पेजेस कितने हो गए, 12 हो गए। और दूसरी चीज अब देखिए हम कवर पेज हमारा ये आ गया, डॉक्यूमेंट का पहला पेज बन गया। ये सब डिजाइनिंग करने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ना केवल ये हुआ बल्कि उसने हमारे डॉक्यूमेंट के लिए हमें गाइडलाइन भी देना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। माने अब अगर आपको सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाना था, आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे प्रोजेक्ट बनाना था सपोज, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, बल्कि हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिख देते हैं या कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिख देते हैं क्योंकि हमारा जो इसमें हेडिंग्स वगैरह है वो उसी से रिलेटेड है। फिर कह रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, माने इस टाइटल का कोई अगर सब टाइटल भी है तो वो आप यहाँ टाइप करें। अगर सब टाइटल है तो जरूर टाइप करें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई सब टाइटल लिखना ही हो। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तब तो यहाँ लिखें, और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो ये देखिए जो यहाँ पर हेडिंग दी हुई है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके डिलीट की प्रेस कर देंगे। इसके लिए आपको क्लिक यहाँ करना होगा। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो डिलीट प्रेस करने के बाद भी देखिए सबटाइटल लिखा रह गया है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको नहीं रखना है तो यहाँ इस हेडिंग पर क्लिक करें और डिलीट की दबाएं। फिलहाल हम लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंट्रोडक्शन एंड सपोज हमने दे दिया इवोल्यूशन। फिर कह रहा है देखिए यहाँ पर एक और बॉक्स बना हुआ है, टाइप द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट हेयर। मतलब एक्चुअली ये यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ कंटेंट ब्रीफिंग करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहीं पर लिखना चाहते थे कि दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी लिखना चाहते थे अगर तो आप लिख सकते थे। फिलहाल हम यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट नहीं देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पूछ रहा है कि ऑथर कौन है। अब ऑब्वियसली बात है कि आपका नाम ही आप यहाँ पे देना है आपको। फिलहाल हम यहाँ पर अपना नाम दे रहे हैं। और अगर आप डेट डालना चाहते हैं तो देखिए बिल्कुल वैसे ही डेट पिकर टूल है, किस डेट में प्रोजेक्ट जमा हुआ। तो जैसे प्रोजेक्ट के सबमिशन डेट तो यूजुअली नहीं होती हैं, लेकिन अगर ये कोई टेंडर टाइप की चीज होती, ऑफिस का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता जिसमें आपको सबमिशन डेट डालनी होती, तो आप यहाँ पर डेट भी डाल सकते थे। तो मान लीजिए हम डालना चाहते थे कि हमने किस डेट में ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो हमने डेट पे क्लिक किया और ये डेट यहाँ आ गई। तो दिस इज हाउ आपने ये कवर पेज बहुत आसानी से बनाया, कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ और बहुत ही सिंपल और एक स्टैंडर्ड कवर पेज आपके सामने आ गया। यही मेहनत अगर आप खुद करते तो कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आप ये खुद डिजाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये आप खुद ही जानते हैं कि इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने होते, जबकि ये चीज आप अपने आप कितनी आसानी से आपने इस ऑप्शन के थ्रू कर ली। फॉर एग्जाम्पल कोई आपने यहाँ कवर पेज इंसर्ट किया और उसके बाद आपको वो उतना सुटेबल नहीं लग रहा है, तो आप चाहते हैं या आपको बाद में रियलाइज हुआ कि कोई दूसरा ज्यादा अच्छा लग रहा था, काश हम दूसरा ले लेते, ये उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कवर पेज इंसर्ट कर चुके हैं और उसके बाद आप कोई दूसरा कवर पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक बार फिर कवर पेज के इस ऑप्शन पे आएंगे और कोई भी दूसरा जो आपको पसंद आ रहा है या आपको लग रहा था वो ज्यादा सही होगा, तो वो कवर पेज का ऑप्शन यहाँ से आप क्लिक करेंगे और देखिए क्लिक करते ही आपका पूरा का पूरा कवर पेज मॉडिफाई हो गया, पुराना स्टाइल रिमूव हो गया
और उसकी जगह पे नया स्टाइल आ गया, और जो डेटा आपने पीछे लिखा था, मतलब पुराने स्टाइल पे लिखा था, वही डेटा यहाँ भी आ गया, बस एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखिए यहाँ आ गई। वो कह रहा है टाइप द कंपनी नेम। अब अगर आप ये स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे थे तो आपको इसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं है कंपनी की, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना था, या आप क्लास लिख सकते थे, लेकिन हमें यहाँ कंपनी लिखना है तो हमने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया। और अगर आप नहीं लिखना चाहते थे तो आपको डिलीट करना आता है, आप डिलीट कर सकते थे। तो इस तरह से आप कवर पेज इंसर्ट करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट का जो लुक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं, थोड़ा ज्यादा देखने में ब्यूटीफाइड होता है। तो स्कूल में भी अगर ये प्रोजेक्ट ऐसे जमा किए जाएंगे तो टीचर्स के ऊपर भी एक इम्प्रेशन पड़ता है कि बच्चा इन चीजों को जानता है। और ऑफिशियली भी अगर आपने कहीं ये रखा है और किसी दूसरे का भी मान लीजिए टेंडर गया या कंपनी प्रोफाइल गया अप्रूवल के लिए, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट देखने में ज्यादा अपीलिंग है, वो शुरू से ही देखने में गुड लुकिंग लग रहा है, तो कम से कम देखने वाला एक बार आपके डॉक्यूमेंट को देखेगा तो, नहीं तो हो सकता है वो फाइल इधर से ले और उधर फेंक दे। खासतौर से हम लोग जैसे यूजुअली जानते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जल्दी से कोई चीजों को देखता नहीं है, तो अगर देखने में अपीलिंग लुक होगी तो एक बार देखेंगे। आप भी कभी कभी मार्केट से कॉपी कोई खरीद के लाते हैं तो शायद आप पेज की क्वालिटी उतनी अच्छी से नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आप कवर पेज से इम्प्रेस हो गए तो फिर आगे चीजें आप नहीं देखते और कवर पेज देख करके खरीद लाते हैं। तो उसी तरीके से कवर पेज का यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस है, और आपको इसकी जरूरत पड़ने पर इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज। तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि एक ब्लैंक पेज क्यों इंसर्ट की करना है, क्योंकि यहाँ तो हमें ये खासियत है एमएस वर्ड की कि हम काम करते जाएंगे और ब्लैंक पेजेस तो आते जाएंगे। जैसे जैसे चाहे आप 10 पेजेस में काम कर रहे हो या आप मान लीजिए 100 पेजेस में काम कर रहे हो, तो न्यू पेजेस तो अपने आप ही इंसर्ट होते जाते हैं। एक ब्लैंक पेज कभी भी आपको इंसर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन एक्चुअली जो ब्लैंक पेजेस इंसर्ट होते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट होते हैं। मान लीजिए 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट आपने बनाया था और आप काम को आगे करना चाहते हैं, आगे उसमें और कुछ लिखना चाहते हैं, तो जैसे आप लिखना शुरू करेंगे तो पेज नंबर 11 इंसर्ट होगा, 11 फिनिश होगा तो पेज नंबर 12 इंसर्ट होगा। बट सपोज यहाँ पर अगर हम ने कोई काम किया हुआ है और हमसे ये कहा जाए कि जैसे हमें मालूम है कि ये पेज नंबर हमारा 3 है और ये पेज नंबर 4 है, और दो ऑलरेडी क्रिएटेड पेजेस के बीच में अगर अब हम एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो तो बहुत मेहनत करेंगे, कर्सर को यहाँ जैसे रखा है हमने पेज के एंड में रखेंगे और फिर एंटर 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 मेहनत करेंगे। लेकिन आपको ये काम कुछ नहीं करना है। आप कर्सर को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले जिन दो पेजेस के बीच में आपको न्यू पेज चाहिए उसमें बाद वाले पेज के पहले कर्सर रखेंगे। देखिए जो बाद वाला पेज है, हमें इनके बीच में एक पेज चाहिए, पेज नंबर 3 और 4 के बीच में, तो पेज नंबर 4 की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे हमने अपना कर्सर रख दिया। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि एक न्यू पेज कर्सर के पहले ही इंसर्ट होता है। और यहाँ से बस ब्लैंक पेज के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो क्लिक करते ही देखिए कर्सर के पहले एक ब्लैंक न्यू पेज आ गया, और अब आप अपना काम जो भी यहाँ एडिशनल कुछ लिखना चाहते थे, जो पहले लिखना भूल गए थे या बाद में आपको लगा कि कुछ आपको एडिशनल डेटा यहाँ पे देना है, तो वो आप यहाँ पर आराम से टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी एक ब्लैंक न्यू पेज टू ऑलरेडी क्रिएटेड पेजेस के बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड दिस ऑप्शन ओनली इज यूज्ड इफ द नीड इज लाइक दिस। बाद में कभी भी ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए आपको इस कमांड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक, एक पेज को ब्रेक करना होता है, और पेज को ब्रेक करने का मतलब ये है कि पेज में जो कंटेंट्स हैं वो एक नेक्स्ट पेज में चले जाएं। जैसे कि यहाँ पर ये पेज है हमारा, अब इस पेज में हमने कुछ लिखा है, यहाँ बाद में हेडिंग भी आई हुई है, लेकिन अगर अब बाद में हमें रियलाइज होता है, हमको ये लगता है कि ये हेडिंग जो है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये न्यू पेज से शुरू होनी चाहिए थी। तो एक तरीका तो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के पहले अपना कर्सर रखिए, एंटर 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 एंटर, हो गया। इस तरह से करिए, फिर इसको एडजस्ट करिए, फिर ये गड़बड़ करेगा आपका। लेकिन अब क्या है, अगर आप ये काम बहुत कम मेहनत से और बिना किसी उधेड़ बुन के करना चाहते थे, तो बस आपको एक बार फिर क्या करना है, ब्लैंक पेज पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज करना है। पेज ब्रेक यूज करने के लिए भी एक बार फिर से कर्सर को वहां रखें जहां से पेज ब्रेक करना है। हमें इस हेडिंग से ही पेज को ब्रेक करना है, तो कर्सर यहाँ रखेंगे और पेज ब्रेक के इस ऑप्शन पर क्लिक भी कर सकते हैं,
और हमारे पास शॉर्टकट है, हमने आपको जब क्लासेस चल रही थी तो बताया भी था कि कंट्रोल एंटर से हम ये काम कर सकते हैं. सो कंट्रोल प्लस एंटर इज द शॉर्टकट which helps you to insert a page break. So I'll press control plus enter, and as soon as I press control plus enter, see how my data is transferred from that page to this one, to the next one. And कोई सेटिंग कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्सर भी फर्स्ट लाइन पे ब्लिंक कर रहा है और इजीली हमारे देखिए हेडिंग यहाँ पर इस पेज पर आ चुका है. तो इस तरह से आप कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं और पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टेबल ग्रुप है, और टेबल ग्रुप में आपने सभी ने टेबल ऑप्शन यूज किया होगा, ऐसा हम मान रहे हैं. हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने ना यूज किया हो, तो प्लीज आप मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको वो ऑप्शन बता देंगे. क्योंकि वैसे भी अभी ये सारी चीजें लिब्रे ऑफिस में आएंगी, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर जो हमें चाहिए होती हैं, जो हमें पता होनी चाहिए और जो कि हमें लगता है आपको नहीं पता है, इसलिए हम वो ऑप्शंस यहाँ पर आपको रिपीट करके बता रहे हैं. तो टेबल है क्या एक्चुअली? टेबल इज नथिंग बट सिंपली अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जब भी आपको पैराग्राफ के अलावा, लाइन के अलावा रो और कॉलम में काम करना होता है, तब आप टेबल में काम करते हैं और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, टेबल को आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, टेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ नई चीज बताने जा रहे हैं. एक टेबल जैसे हमने इंसर्ट किया, हम अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच गए और एक न्यू पेज हमने इंसर्ट कर लिया कंट्रोल एंटर से. पेज को ब्रेक करके हम न्यू पेज पे आ गए और यहाँ हमने एक टेबल इंसर्ट करी. और मान लीजिए हमको टेबल इंसर्ट करनी है सपोज 70 रोज की और 3 कॉलम्स की टेबल चाहिए. 3 कॉलम्स चाहिए, 70 रोज चाहिए, हमें पहले से पता था. तो इंसर्ट टेबल के इस ऑप्शन का यूज करेंगे, कमांड का. यहाँ पर पूछ रहा है कितने कॉलम्स चाहिए, हमने कॉलम्स मेंशन कर दिए, कितनी रोज चाहिए वो रो हमने यहाँ पे टाइप कर दी और एंटर कर दिया. तो देखिए ये टेबल बन गई, और ये एक पेज में तो नहीं आ पाएगी क्योंकि 70 रोज तो बहुत ज्यादा होती है. तो देखिए ये 2 पेजेस में गई है ना. तो इस तरह से यहाँ पर गई. या कई बार ऐसा होता है कि कोई टेबल है वो 3, 4, 5, 6 पेजेस में चली जाती है. अब यहाँ पर ये जो पूरा एरिया होता है किसी भी टेबल का जो सिलेक्टेड दिख रहा है आपको, ये होता है कॉलम. ये पूरा एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, और ये हिस्सा जो है ये रो कहलाता है. तो टेबल हमारी रो और कॉलम से मिलके बनती है, और इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, दिस एंटायर एरिया जो अभी सिलेक्टेड दिख रहा है आपको, ये हमारा जो है ये कहलाता है टेबल का सेल. दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी टेबल. ठीक है. तो अभी एक सेल में हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है. मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना था नेम, यहाँ पर हमें लिखना था सपोज पोस्ट, यहाँ पर लिखना था बेसिक सैलरी. तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया. लेकिन देखिए ये हेडिंग हमारी इस टेबल में हमने लिखी है तो दिख रही है, लेकिन आगे पेज पर जब टेबल कंटिन्यू हो रही है तो ये हेडिंग नहीं यहाँ पे रिपीट होती है. या अगर ये टेबल 3, 4, 5, 6 पेजेस में होती और हम चाहते थे कि हर पेज में हेडिंग आए, तो हर पेज में आपको हेडिंग खुद से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सही ढंग से ऑप्शन यूज करने नहीं आते हैं तो, और अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो आपको खुद से कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है. अब इस कमांड को हम अंडू कर रहे हैं, कंट्रोल Z कर दिया हमने, और हम दोबारा से आपको टेबल एक इंसर्ट करके दिखा रहे हैं. और इस बार हम यहाँ पे कह रहे हैं हमें चाहिए 3 कॉलम्स और हमको चाहिए यहाँ पे 200 रोज. और बिल्कुल जैसे टेबल इंसर्ट की थी, टेबल इंसर्ट कर ली. अब ये टेबल हमारी 3-4 पेजेस में चली गई. और अब हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पर जो हेडिंग हम लिखें वो हर पेज पर हेडिंग हमारी आए. तो हेडिंग लिखने से पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम टेबल में कहीं भी होते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर 2 आपके टेबल टूल्स का पूरा ग्रुप खुल जाता है, और उसके 2 आपको टैब्स दिखने लगते हैं. एक डिजाइन टैब दिख रहा है और एक लेआउट टैब दिख रहा है. ये सिर्फ तब तक दिख रहा है आपको जब तक कि आप टेबल में हैं. एक बार आप टेबल से बाहर आ जाइए और देखिए वो दोनों टैब गायब हो गए. टेबल टूल्स का ऑप्शन भी चला गया और वो दोनों टैब भी गायब हो गए. लेकिन जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आ गए. तो डिजाइन टेबल की डिजाइनिंग से रिलेटेड है, और लेआउट टेबल पे डिफरेंट टास्क जैसे कि इंसर्ट करना, डिलीट करना, मर्ज करना, स्प्लिट करना, ये सारे ऑप्शन से रिलेटेड कमांड्स यहाँ पर मिलती हैं आपको. अब हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं एक ऐसी कमांड जिसकी मदद से हम हेडिंग लिखें तो टेबल की स्टार्टिंग में, लेकिन वो रिपीट हो जाए हर उस पेज पर जहां तक हमारी टेबल जा रही है. तो ये काम करने के लिए हम टेबल की फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल में हैं
और लेआउट टैब में ही रहेंगे। और बिल्कुल देखिए यहाँ लास्ट में एक हमें ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर ये डाटा ग्रुप दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन, रिपीट हेडर रोज। बस इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में अब हम यहाँ पर जो भी डेटा हमें टाइप करना है वो हम टाइप करेंगे। फिर से हमने लिख दिया यहाँ पर नेम, यहाँ लिख दिया सपोज पोस्ट और यहाँ लिख दिया सिटी, और इसके बाद टाइपिंग करेंगे या हम आगे भी बढ़ेंगे। देखिए अपने आप ही यहाँ भी आ गया, अपने आप यहाँ आ गया। और इतना ही नहीं है, अगर ये टेबल आगे जाती है, जैसे हमने मान लीजिए काम करने के बाद हम और भी बहुत सारी रोज इंसर्ट करते हुए आगे अगले पेज में भी गए, तो इसके बाद भी जितनी हमारी यहाँ पर पेजेस बनेंगे, देखिए अपने आप वो रो रिपीट होती चली जाएगी। और आपने देखा कितनी आसानी से, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देना था। मगर ये काम करने से पहले करना था, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक टेबल जब आप इंसर्ट करते हैं और इस ऑप्शन की आपको जरूरत है, तो आपको खुद से नहीं लिखना है कि हर बार पेज की हेडिंग में जाएं। यहाँ तो 3 कॉलम है, हो सकता है यहाँ पर 7-8 कॉलम्स हो, तो बार बार वो 7-8 कॉलम्स का डेटा आपको हर पेज पर फीड करना पड़ेगा या आप कॉपी पेस्ट में लगे रहेंगे, जबकि आपको कुछ भी नहीं करना, आप इतनी आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन है टेबल को इंसर्ट करते समय ध्यान रखने का। एक और यहाँ पर होता है इंसर्ट टेबल में, जैसे आप टेबल इंसर्ट, आपको पता ही नहीं था कि टेबल इंसर्ट करनी है, आपसे कहा गया कि कुछ हेडिंग्स लिख दीजिए गैप के साथ। जैसे आपने कहा कि नेम लिखा, फिर एक गैप दे दिया आपने टैब का, टैब हमने प्रेस किया है, फिर यहाँ लिख दिया पोस्ट, फिर यहाँ लिख दिया सिटी, फिर यहाँ लिख दिया बेसिक। अब हो सकता है आपने इसके आगे नाम काम भी कर लिया था, सपोज एक हमने डेटा फीड कर दिया, अमन लिख दिया, अमन की पोस्ट लिख दी मैनेजर, फिर सिटी लिख दी मान लीजिए पुणे, और बेसिक सैलरी लिख दी मान लीजिए 50,000। ये हमने डेटा फीड कर दिया। ऐसे हो सकता है आप 3, 4, 5 लाइन का डेटा या ज्यादा भी फीड कर चुके थे, लेकिन काम करने के बाद या जस्ट आपने शुरू किया और आपसे कहा गया या आपको ही लगता है कि ये टेबल में होता तो कितना अच्छा होता, मगर आप तो टेबल इंसर्ट करना भूल गए थे, ये आपको पहले पता ही नहीं था। पर अगर आपने डेटा को इस तरह से फीड किया, जैसे एक एक कॉलम का एक हेडिंग डाली, फिर टैब दिया, फिर दूसरी हेडिंग डाली, फिर टैब दिया, ऐसे काम किया है, तो बाद में आप इस डेटा को कभी भी अगर चाहें तो टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और टेबल ऑप्शन में ही जाना है, और टेबल ऑप्शन में जाकर के देखिए यहाँ एक कमांड दी हुई है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। बस इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही वो पूछेगा कि कितने कॉलम्स हैं आपके डेटा में। तो देखिए हमारे 4 कॉलम्स हैं, बाय डिफॉल्ट वो 4 ही बता भी रहा है आपको, और बस यहाँ से कह दीजिए ओके, और ओके करते ही देखिए ये आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन टेक्स्ट को लिखने के बाद अगर हमें रियलाइज होता है कि हमें टेबल में लिखना है वो डेटा, तो हम इजीली इस तरह से अपने टेक्स्ट को टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसी टेबल बनानी पड़ती है जिसमें कैलकुलेशन करना होता है, तो एमएस वर्ड में भी कैलकुलेशन का ऑप्शन है टेबल में, मगर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा काम आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी टेबल चाहिए जिसमें आपको बहुत हाई एंड आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको पता ही है कि अच्छे से अच्छी कैलकुलेशन एक्सेल में की जा सकती है। तो बस टेबल में आइए और यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ रहते हुए ही आप एक्सेल में चले जाएंगे और आपको जो भी, देखिए एक्सेल की शीट आपके सामने आ गई। अब मान लीजिए हमने कहा कि हमें यहाँ कुछ लोगों के नाम लिखने थे, यहाँ पर जनवरी की, फरवरी की और मार्च की, बस 3 मंथ्स की सेल डालनी थी। कुछ नाम लिख लिया हमने यहाँ पे, अमन, करण, नमन, नैना और मानसी, ये 4-5 नाम हमने यहाँ लिख लिए, और कुछ भी हम यहाँ पर वैल्यू फीड कर दे रहे हैं, बहुत सिंपल वैल्यू फीड कर दे रहे हैं। इस तरह से देखिए डेटा हमने फीड किया, और अब हमें यहाँ पर इन सब की वैल्यूज को ऐड करना था। आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करनी आती होगी, नहीं आती होगी तो बताई जाएगी। और ये देखिए एक बार क्लिक करके हमने ये काम कर लिया,
और यहाँ पर भी इंडिविजुअली हमने सबकी टोटल सेल निकालनी थी, तो यहाँ पर भी हमने टोटल सेल सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट यूज करके काम कर लिया, जो कि अगर आप वर्ड में करते तो आपको बहुत मेहनत करनी थी। लेकिन मतलब अगर 4 लोगों के लिए निकाल रहे हैं तो 4 बार अलग अलग ये काम करना था आपको। लेकिन यहाँ क्या है, आपको अगर एक्सेल में काम करना आता है तो इतनी आसानी से आप काम कर सकते हैं। काम करने के बाद मान लीजिए थोड़ा सा हम इसका साइज वगैरह बड़ा करना चाहते हैं, और इसके बाद बस बाहर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए एक्सेल की शीट आपके सामने बनी हुई है। तो वर्ड में रह के ऐसी कोई कैलकुलेशन करनी है जिसको आप वर्ड में नहीं परफॉर्म कर सकते, या वर्ड में परफॉर्म करने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अपना टाइम मत वेस्ट करें, एक्सेल शीट इंसर्ट करें और ये काम कर सकते हैं। दोबारा जब भी कभी यहाँ मॉडिफिकेशन करना हो, एक्सेल शीट को सिलेक्ट करें या डबल क्लिक कर दें, और डबल क्लिक करते ही देखिए फिर से आप वहीं पहुंच गए। और अब आपको जो भी काम करना है नया, मान लीजिए एक एम्प्लॉय का नाम डालना भूल गए थे, या बाद में डालना है आपको एम्प्लॉय का नाम, या मार्च के बाद अब आपको यहाँ पे अप्रैल की भी कंटेंट यहाँ पे डालने हैं, तो बस काम करना आपको आना चाहिए एक्सेल में। देख रहे हैं किस तरह से बस कंटेंट अपडेट हो रहे हैं। वर्ड में यही काम करना था, पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ती, पर एक्सेल में ये काम इतनी आसानी से हो गया। तो इस तरह से एक्सेल की स्प्रेडशीट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई ऐसी टेबल चाहिए जो थोड़ी डिजाइनर टेबल हो, मतलब बहुत अच्छे डिजाइन की या कलरफुल टेबल हो। अब एक बार फिर वही वाली बात है कि कलरफुल टेबल बनाने के लिए आप खुद भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बने बनाए फॉर्मेट की टेबल कहीं मिल जाए और वो आप इंसर्ट करें, तो आपको तो सिर्फ डेटा फीड करना ही रहेगा, फॉर्मेटिंग में आपका टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। तो ऐसा कोई फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी एमएस वर्ड आपको ऑप्शन देता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कैलेंडर बनाना है, आप सपोज आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर ही अपना हाथ का बनाया हुआ अपना प्रिंट आउट निकाल करके टेबल कैलेंडर लगाना चाहते थे, एक प्रिंट आउट लगाना चाहते थे, और कैलेंडर बनाने के आपको पता है थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। टेबल बनाएंगे, फिर हर सेल में जाके कम से कम अगर 30 दिन का महीना है तो 30 सेल में काम करना होगा, 31 दिन का महीना है तो 31 डेज में काम करना होगा, संडे मंडे भी लिखने पड़ेंगे और सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। पर आप चाहते हैं कि ये कैलेंडर आसानी से बन जाए, तो क्या करना है, टेबल में आएंगे, सबसे नीचे दिया हुआ है ऑप्शन क्विक टेबल्स, और यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स हैं, जैसे कैलेंडर के ही 2-3 फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट ये है, 4 फॉर्मेट्स कैलेंडर के ही मिल रहे हैं आपको। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके की टेबल्स भी मिल रही हैं आपको, ऐसी कोई टेबल बनानी है, इस तरह के टेबल के भी बने बनाए फॉर्मेट्स हैं। तो इनमें से जो भी रिक्वायरमेंट हो, अब जैसे कैलेंडर ही बनाना था हमको, तो मान लीजिए हमको हमने ये ठीक लग रहा है तो हमने कहा हम ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसको, और बस क्लिक करते ही देखिए टेबल आ गई पूरी। अब सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए हम मई 2020 का बनाना चाहते थे, तो बस इसको आपको चेंज करना है। फॉर्मेटिंग में आपको कोई टाइम नहीं देना पड़ा, आपको कलर वगैरह चेंज करने का कुछ नहीं, आपको टेबल इंसर्ट नहीं करनी पड़ी, ये नहीं सोचना पड़ा कितने रो कॉलम, सब कुछ हो गया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डेज चेंज करने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मई 2020 का फर्स्ट डे कि कौन सा डे होगा, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी जो भी है। अब वो अलग बात है कि कोइंसिडेंटली अगर वो ट्यूसडे हो जाए, अदरवाइज आपको ये देखना होगा, जैसे कि इस बार मई में जो 1 मई है वो फ्राइडे को है, तो आपको यहाँ पर इसको बस इतना करना है कि पुराना हटाना है और नया लिखना है, बस इसी को पुराना हटा के नया लिख देंगे और बाकी सारा काम आपका बना हुआ आपको मिल रहा है। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से आप काम कर सकते हैं, और रेडीमेड टेबल्स आपको मिल जाती हैं और आप इजीली अपनी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे इतना ही रखते हैं, इतना। आई होप आई हैव मेड क्लियर ऑल दोस थिंग्स। एक बार प्लीज आप लोग ये ऑप्शन ट्राई करिएगा, क्योंकि आज का हमारा टाइम यहीं पर है, खत्म हो जाता है, तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू लेट मी नो इन योर चैट बॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे सेफ, स्टे होम।